हाय। अभी हम लोग एक अच्छा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का बारे में बात करने वाला है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या चीज है? जब हमारा कंपनी से दूसरा कंपनी को एक डॉक्यूमेंट भेज रहे, उसको ऐसा ही नहीं भेजेंगे। हमारा कंपनी से कोई भी दूसरा कंपनी को, एक्सटर्नल कंपनी, थर्ड पार्टी, दूसरा कोई कंपनी को हमारा कंपनी से एक डॉक्यूमेंट जा रहे तो इट विल गो विथ ए ट्रांसमिटल। ट्रांसमिटल का जरिया एक डॉक्यूमेंट जाता है। ये ट्रांसमिटल क्या है? ट्रांसमिटल बोलेगा तो एक कवरिंग लेटर है। एक कवरिंग लेटर है, मगर उसको एक यूनिक नंबर होता, एक यूनिक नंबर होता। सो उसका बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। अभी देखिए, एक डॉक्यूमेंट भेज रहे, वो डॉक्यूमेंट क्या होता है और कैसा होता है, ये ट्रांसमिटल में क्या लिखना है, हम लोग विस्तार से देखेंगे। वो तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप इतना याद रखिए, ट्रांसमिटल बोलेगा तो एक कवरिंग लेटर है, और वो भी दूसरा कंपनी से, हमारा कंपनी से दूसरा कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट जा रहे तो ये ट्रांसमिटल का जरिया जाएगा, ट्रांसमिटल का द्वारा जाएगा। ट्रांसमिटल बोलेगा तो कवरिंग लेटर बोला था मैंने, उसको एक यूनिक नंबर होता है। ओके, अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए भैया, हम लोग एक डॉक्यूमेंट भेज रहे, किसको भेज रहे? कंसल्टेंट को भेज रहे। वो थर्ड पार्टी है, या हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर को भेज रहे, या कंसल्टेंट को भेज रहे। ओके, उसमें आप इतना देखिए, वो क्या चीज है? HVAC सिस्टम मटेरियल एंड इक्विपमेंट सबमिटल फॉर हीट एक्सचेंजर्स एयर कंप्रेसर प्रोसेस कूलिंग। ओके, ये तो टाइटल है, नाम है। ओके, ये क्या चीज है? अभी देखो इधर क्या लिखा, वो जो है ना, ड्राइंग और डॉक्यूमेंट नंबर, इधर डॉक्यूमेंट नंबर नहीं लिखा, डॉक्यूमेंट नंबर ये है। ओके भैया, 11837। शीट्स कितना? 1/16 है। रिवीजन 0 है। इश्यू स्कोप फॉर अप्रूवल है। अभी देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर आपको एक डॉक्यूमेंट लाएगा तो ऐसा लाएगा। अभी देखिए, इसमें कितना पेज है? 16 पेज है, 16 पेजेस। पूरा देखना आकर तक भैया, पूरा देखना। देख के आपको देखिए, पेज 16/16, इसका मतलब पूरा पेज है। एक एक को आप देखना पड़ेगा, एक एक। ओके, ये तो ठीक है भैया, आप देख लिया। आप ये जो है ना, इसमें क्या है, वो डॉक्यूमेंट का ऊपर लिखा हुआ, ये डॉक्यूमेंट लाए आपके पास, इससे आप एज ए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रांसमिटल। ट्रांसमिटल कौन बनाता है? डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बनाता है। इधर तक जो मामला, 16 पेजेस का डॉक्यूमेंट कौन बना के लाया? कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर बना के आपके पास लाया। आपके पास लाने के बाद आप क्या करना पड़ेगा? उसका ट्रांसमिटल बनाना, ये डॉक्यूमेंट का ट्रांसमिटल, ये डॉक्यूमेंट का कवरिंग पेज बनाना पड़ेगा। वो कवरिंग पेज को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटल बोलते हैं हम लोग। ओके, अभी देखिए, ये है ट्रांसमिटल, ड्राइंग या डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल।
ड्राइंग या डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल। अभी देखिए ये ट्रांसमिटल नंबर जो है ना MM6348 है, MM6348 है। मटेरियल सबमिटल वो लोग ऐसा कोड यूज किया। हम लोग जब नंबरिंग का बारे में सीखेंगे उसी वक्त मैं बताता हूं, ओके ना। ये 6348 बोलेगा तो इससे पहले 6347 डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट को सबमिट किया। समझ में आ रहा है ना। इससे पहले 6300 वो क्या बोलता है रे बाबा ओके 6347 डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया था। सो हमारा नंबर ये नंबर जो है ना 6348 कैसा आता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इससे पहले डॉक्यूमेंट नंबर क्या था 6347, अभी जो हम यूज कर रहे हैं 6348 है। बस डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम इधर ही शुरू होता। अभी देखिए आप एक डेट लिखेगा, क्या लिखेगा, एक डेट टाइप करेगा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपका पास, ये सब कुछ सेम है, उसमें कुछ लिखने का नहीं है, ओके। और ये भी ठीक है, ये भी सेम। अभी देखिए इधर जो है ना CNE 200 2005 R01HH 11837 ये जो है ना ये सही है या नहीं देखो। ये नंबर किधर से लाया, ये नंबर जो डॉक्यूमेंट उन्हें बनाया था ना उसमें ले लिया हम लोग, जो इंजीनियर बना के लाया ना उससे ले लिया। समझ में आ रहा है ना ये नंबर। और इधर जो टाइटल है ना, टाइटल हम इधर लिखेंगे। टाइटल क्या है, HVAC सिस्टम मटेरियल एंड इक्विपमेंट सबमिटल फॉर हीट एक्सचेंजर एयर कंप्रेसर प्रोसेस कूलिंग। अभी देखिए ओके ये ठीक है ना। अभी इधर देखो स्कोप ऑफ इश्यू, स्कोप ऑफ इश्यू इधर देखिए हम लोग क्या लिखा, इश्यू स्कोप ऑफ इश्यू फॉर अप्रूवल, ओके। इधर क्या लिखा उन्हें, ES लिखा, ES बोलेगा तो फॉर एग्जीक्यूशन। इधर क्या लिखा, सबमिशन कोड क्या है, फॉर अप्रूवल। हम लोग कई को लिख ये भेज रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्यों भेज रहे हैं, कंसल्टेंट अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। अभी डॉक्यूमेंट स्टेटस क्या है, कुछ भी नहीं है। और इधर देखो रिवीजन क्या है, 0। इधर देखिए रिवीजन कितना, 0। ये रिवीजन क्या है हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले तो ये ट्रांसमिटल का क्लास करेंगे बाबा सो ट्रांसमिटल में ये इतना चीज वो डॉक्यूमेंट से लेके ये नंबर और रिवीजन, उसका टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल और स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप क्या है और सबमिशन कोड उसका। ये डॉक्यूमेंट हम लोग कई को वाई वी आर सेंडिंग इट टू कंसल्टेंट फॉर अप्रूवल, ये लिख के भेजेंगे, ओके ना। अभी देखिए ये पूरा इधर है। बाद में इसको अटैचमेंट ऑफ ESM 1302 HVAC सिस्टम पर इन वेब कोलाबरेशन डॉक्यूमेंट एक सॉफ्टवेयर है, उसमें एक क्लाउड उसको क्या बोलता है, एक सर्वर, वो सर्वर में हम लोग अपलोड किया बोल रहे इन्हें। सी वो सर्वर का नंबर 1303, ये डॉक्यूमेंट को 1302 नंबर मिला था, ये नंबर के साथ हम लोग अपलोड किया बोल रहे। सो भैया ये क्या है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर क्या क्या चीज ये पूरा लिख के, इसमें सिर्फ एक नंबर एक डेट ये सब कुछ इधर लिखा हुआ,
वो जो डॉक्यूमेंट से ये ले लिया, डॉक्यूमेंट नंबर और रिवीजन और टाइटल, स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ इश्यू, सबमिशन कोड। बस बाद में कोई कंसर्शियम का हमारा डॉक्यूमेंट कंट्रोलर क्या करेगा, वो साइन करके नहीं भेजेगा। एक बड़े मियाँ रहता है, वो बड़ा ऑफिसर रहता है, उसका पास जाके सर आप एक छोटा दस्तखत करिए बोल के उससे साइन करवा के ये लेके जाके कंसल्टेंट को सबमिट करता। भाई अभी आपको ये ट्रांसमिटल के बारे में पूरा जानकारी हुआ ना। ट्रांसमिटल बोलेगा तो यही है, ये ट्रांसमिटल है। अगर आपको और एक ट्रांसमिटल, दूसरा एक सबमिटल का देखेंगे। अच्छा, दूसरा कोई भी अभी देखिए ये स्टैंडर्ड है। उन्हें कंसल्टेंट ने बोला ऐसा हमको चाहिए, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स वो सिस्टम में एंटर करने के लिए या ट्रांसमिटल में एंटर करने के लिए ऐसा चाहिए। वो पूरा डॉक्यूमेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा उसको। कोई भी पेज पहले फर्स्ट पेज ऐसा रहना डॉक्यूमेंट का, जो भी आप सबमिट करता है ऐसा होना चाहिए। उन्हें फॉर्मेट दे दिया था। इसमें क्या करना, अभी देखिए आप तो पहले ए नंबर लेते, फिर बाद में टाइटल लेते, फिर पूरा कितना शीट है 1/189 है देखो, और रिवीजन क्या है 0। इश्यू क्यों कर रहा है, फॉर अप्रूवल के लिए कंसल्टेंट को भेज रहा है। ये जो है ना 11830, ये याद रखिए, एयर हैंडलिंग यूनिट फॉर जीटी हॉल, गैस टरबाइन हॉल। ओके, अभी देखेंगे हम ये ट्रांसमिटल कैसा बनाएगा। अभी देखिए उन्हें क्या किया, 5743 ए नंबर, उसी दिन का डेट। डेट के बाद उन्हें क्या किया था, अभी देखिए 11830, अभी ES ये देखो ये जीटी हॉल बोला था ना, बस उतना है। उसमें पूरा डिटेल दे दिया, फिर इन्हें साइन करवाया, साइन करवा के कंसल्टेंट को सबमिट किया था। अभी देखिए इसका 717, वो जो सर्वर में जब जब अपलोड करता है ना उसका नंबर ये है 717 है। इतना है भैया। ट्रांसमिटल बोलेगा तो ये दो चीज, एक तो ये लिखेगा, ए नंबर बदली करेगा, डेट बदली करेगा, इसमें ए नंबर लिखेगा, बस इतना है, आसान है। मगर एक ट्रांसमिटल में इधर देखो कितना सबमिटल कर रहा है, सबमिट कर रहे हैं 3 डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। कितना, 3 डॉक्यूमेंट। 3 कर सकते, 50 भी कर सकते। अगर इसमें पेज ज्यादा, इसमें जगह नहीं तो क्या करेगा, एक दूसरा पेज में पूरा एंटर करके डॉक्यूमेंट नंबर, उसका रिवीजन, उसका टाइटल और वाई वी आर सबमिटिंग, स्कोप ऑफ सबमिशन, और ये पूरा ये कोड पूरा लिख के एक पेज अटैच करके कंसल्टेंट को भेज सकते। इसमें 3 है। ओके, दोस्तों ऐसा ट्रांसमिटल का बारे में आपको पूरा जानकारी मिल गए ना। ये 5743 था ना, उससे पहले नंबर क्या था 5742।
नेक्स्ट नंबर क्या है वो लेके एंटर करता है और डेट एंटर करता है। बाद में वो डॉक्यूमेंट नंबर या ड्राइंग नंबर, नेक्स्ट उसका टाइटल, वो स्कोप ऑफ इश्यू, सो वो कोड, सबमिशन कोड, डैश। ऐसा है, ये है ट्रांसमिटल बाबा। ट्रांसमिटल हम लोग क्यों इस्तेमाल करता है? ट्रांसमिटल हम हमारा कंपनी से दूसरा कंपनी को एक डॉक्यूमेंट जा रहे तो वो भी एक ट्रांसमिटल का जरिया भेजता है। वाई वी विल सेंड टू देम लाइक दिस, क्या है कि हम उधर भेजने के बाद वो क्या बोलता है, टप्पा मार के देता है हमको, रिसीव्ड बोल के एक कवरिंग। अभी इसको ट्रांसमिटल पेज है ना, ये ट्रांसमिटल पेज का और एक जिराक्स कॉपी और एक फोटो कॉपी आप लेके जाते, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर आप लेके जाते कंसल्टेंट ऑफिस में। उन्हें ये पूरा डॉक्यूमेंट रिसीव करके ये कवरिंग पेज जो बना के लेके गए ना, कवरिंग पेज का जिराक्स लेके गए ना, उसका ऊपर स्टाम्प मार के देता है रिसीव्ड बोल के। उसको लाके आप एक फाइल फोल्डर में अच्छा पिन होल पंच से होल करके वो फाइल फोल्डर में रखेगा। क्यों? अगर कल कोई बोल सकते आप सबमिट नहीं किया, फिर हमारा पास प्रूफ होता है भाई मैं उस दिन ये डॉक्यूमेंट आपको भेज दिया था, आपको सबमिट किया था, आप रिसीव किया था, आप स्टाम्प मार के दिया हमको। ये प्रूफ के लिए कवरिंग लेटर पे रिसीव्ड बोल के लाता है। इसके लिए ये ट्रांसमिटल ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते, ट्रैक कर सकते, हमारा डॉक्यूमेंट हम लोग दे दिया, उसको दे दिया बोल के। सो ट्रांसमिटल कभी इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिटल क्या है? पहले ट्रांसमिटल क्या है? एक डॉक्यूमेंट का कवरिंग पेज है, उसका डिटेल्स पूरा लिख के बना हुआ कवरिंग लेटर है, वो ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। उसको एक यूनिक नंबर होता है। इतना जानकारी काफी है। अभी देखिए कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक ही दिन में 100 ड्राइंग लेके आपको दे दिया। 100 ड्राइंग लाए तो क्या करना पड़ेगा आपको? वो 100 ड्राइंग का नंबर एंटर करना, उसका रिवीजन एंटर करना, उसका टाइटल एंटर करना, ये सब कुछ। सब 100 ड्राइंग का नंबर अलग अलग रहता है। फिर वो सब एंटर करने में कम से कम, ये पूरा टाइप करने में आपको 1 मिनट लगेगा। तो 100 डॉक्यूमेंट है तो 100 ड्राइंग है तो कितना टाइम लगेगा? कम से कम 100 मिनट तो होता है ना। ये याद रखिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को स्पीड टाइपिंग आना। इसके लिए मैं बोलता हूं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर शुड बी गुड इन टाइपिंग। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 30 वर्ड पर मिनट विथ 95% एक्यूरेसी। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच। अभी आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल का बारे में पूरा जानकारी हो गया, सही है ना? ये है, ओके बाबा, समझ में आया ना? एक नंबर बदली करना, वो टाइटल, डॉक्यूमेंट नंबर, टाइटल और स्कोप ऑफ इश्यू, कोड, बस इतना टाइप करके कोई बड़े मियाँ का, बड़ा साहब का हमारा उनका साइन लेके कंसल्टेंट को सबमिट करता है। इसको बोलता है कवरिंग लेटर और इसको बोलता है डॉक्यूमेंट, इसको बोलता है डॉक्यूमेंट। ओके, उसमें पूरा अभी देखो 3/189 ऐसा पूरा पेजेस है या नहीं देख के कंसल्टेंट को सबमिट करना पड़ता है। थैंक यू।